मैं बहुत खुश था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली थी। हमारे रिश्तेदार और दोस्त भाई बहन तैयार हो रहे थे और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हे की पाट बिठाई की रस्म पूरी हो। उसके बाद बारात निकलने की तैयारियां थीं। बारात निकलने का इंतज़ार कर रहे थे हमारे अपने और हमारे दोस्त प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे धूम मचाना है, कैसे डांस करना है, कैसे क्या करना है, यही सब प्लानिंग चल रही थी। और कुछ दोस्त हमारे हमें तैयार कर रहे थे एक कमरे में, जिनका नाम जेठू सिंह, गोविंद सिंह, महपाल सिंह, कवराज सिंह और जालिम सिंह। तभी एक अचानक तेज़ धमाके की आवाज़ होती है और धमाके की आवाज़ सुन कर के हम सभी लोग एकदम घबरा गए थे। और जैसे ही खिड़की से हम लोगों ने बाहर देखा तो एक दर्दनाक मौत का मंजर दिख रहा था। आग की लपटें निकल रही थी और खिड़की के अंदर भी आ रही थी लपटें। तो ये सब देख के हमारे एक जालिम सिंह दोस्त ने तेज लात मार करके दरवाजे को तोड़ा। और जैसे ही तोड़ा तो हम सब लोगों ने सोचा कि तेज़ी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने की कौन कहे। जब हमने अपनों को जलते देखा, अपने लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे, तो उनको देख करके मैं भूल गया बाहर निकलना। हम शुद्ध बुद्ध ही भूल गए थे बाहर जाने के लिए। जैसे ही ये सब देखा हादसा, लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, तब तक मेरा पैर किसी वस्तु से टकराया और मैं भी वहीं गिर गया। गिर करके जब जैसे ही फिर से खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैंने देखा कि महिलाओं के कपड़े जल चुके थे और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तब तक जैसे ही बाहर लोगों को खड़ा देखा, रिश्तेदार भाई बहनों को, जो बुजुर्ग लोग थे उनको देख करके महिलाएं शर्म की वजह से और लाज की वजह से, लज्जा की वजह से फिर से वो घर के अंदर चली आईं और घर के किसी कोने में जाके छुपने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी नहीं बच सकीं, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि उनको कोई बचा नहीं सकता था। ये घटना देख करके, ये हादसा देख करके, ये दर्दनाक हादसे को देखकर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। तब तक हमारे भी कपड़ों में, हमारी भी शेरवानी में आग लग चुकी थी। लोगों ने देखा तो मुझे चीख कर चिल्लाकर बाहर बुलाने की कोशिश की, जैसे तैसे मुझे बचाया, मेरी आग को बुझाया। और जो गाड़ियां आई थी, 24 से 25 गाड़ियां बाहर जो खड़ी थी बारात ले जाने के लिए, उन गाड़ियों में उन हमारे अपने जले हुए लोगों को लोग ले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए। जैसे तैसे मुझे उठा के लोगों ने हॉस्पिटल के लिए ले जाना शुरू किया। सारे सपने जल करके राख हो गए थे। वो घड़ी समझ नहीं आ रही थी कि अब आगे कैसे क्या होगा, और मैं बेहोश हो गया था। लोग मुझे ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। जब मुझे अब कुछ दिनों बाद जब होश आया तो मैंने पूछा लोगों से अपनों के बारे में कि कौन कहाँ है, कैसे है, तो मुझे कोई नहीं बता रहा है इस घटना की जानकारी। ये शेरगढ़ के भूगरा गांव की दर्दनाक हादसे की जानकारी आज दूल्हे ने दैनिक भास्कर के विपिन को, आज रिपोर्टर विपिन को दूल्हे ने पूरा इंटरव्यू दिया और बताया कि आज कैसे के घटना हुई थी और क्या हुआ था। इस चीज़ की जानकारी पूरा आज इंटरव्यू में दूल्हे ने दिया। दूल्हा अब इस टाइम ठीक है और उसकी हालत अब सही है। कुल मिला के ऐसी घटनाओं की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल वारदात की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।